आज सुबह से ही मौसम बड़ा सुहावना हो रहा था। रह रहकर रिमझिम बारिश हो रही थी और बीच-बीच में ठंडी-ठंडी हवाएँ भी चल रही थी। पंडित जी और सरला जी अपने घर के बरामदे में बैठे सुबह की चाय एन्जॉय कर रहे थे। कभी-कभी हवा के साथ कोई हल्की-सी फुहार उनके चेहरे को छू जाती और मन को एक नई ताज़गी से भर जाती। चाहे हम कितनी भी मशीन्स बना लें, मौसम को अपने कंट्रोल में करने की, सर्दी में गर्माहट और गर्मी में ठंडक लाने की कोशिश कर लें, लेकिन जो कम्फ़र्ट हमें नेचर से मिलता है, वो इंसान की बनाई चीज़ों से कभी मिल ही नहीं सकता। जो ठंडक हमें बारिश की फुहारों से मिलती है, वो एसी कभी दे ही नहीं सकता और जो गर्माहट सूर्य की रोशनी से मिलती है, वो कभी भी कोई हीटर दे ही नहीं सकता। बस यही सब बातें करते हुए पंडित जी और सरला जी ने अपनी चाय खत्म की। अब टाइम था आज की पोस्ट लिखने का। कल रात से पंडित जी एक टॉपिक के बारे में सोच रहे थे। ये ख्याल उन्हें जैसे ही आया, उन्होंने तुरंत अपनी श्रीमद् भगवद गीता खोली और उसमें देखने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में क्या कहा है। यह टॉपिक था क्षमा यानी फॉरगिवनेस का। ऐसा गुण जो हर इंसान में अगर आ जाए, तो फिर बाकी सब गुण भी अपने आप ही खींचे चले आते हैं। इंसान जब दूसरों को माफ़ करना सीख जाता है, तब खुद को भी माफ़ करना सीख लेता है। क्योंकि खुद को माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना दूसरों को माफ़ करना है। इस टॉपिक का ख़्याल पंडित जी को एक घटना याद आने से आया। घटना उनके बचपन की थी। कई बार हमारे साथ जाने-अनजाने बहुत कुछ घट जाता है, जिसे हम सोचते हैं कि बात बीत गई, लेकिन वो बात हमारे मन पर बहुत गहरे असर छोड़ जाती है। सारी लाइफ़ हम उसकी इफ़ेक्ट में रहते हैं और इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी बनती है। घटना कुछ इस तरह से थी, तब जब पंडित जी ब्रजभूषण हुआ करते थे। इस घटना के वक़्त उनकी उम्र लगभग 17 या 18 साल हो रही होगी। तब ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी और अगर किसी की न्यूक्लियर फैमिली हो, तो उसे बुरा माना जाता था, जैसा कि सोसाइटी का रूल है। इसके पीछे भी इस फैमिली की महिला को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता था। खैर तो पंडित जी की फैमिली भी एक जॉइंट फैमिली थी, जिसमें कमाने वाले हाथ कम और खाने वाले मुँह ज़्यादा थे। ऐसे में राशन की दुकान बहुत काम आती थी, क्योंकि वहाँ हर खाने वाले के हिसाब से सस्ता राशन मिल जाता था और जिनकी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, उनका महीना आसानी से कट जाता था। उन दिनों राशन की दुकान होना बड़ा रुतबा हुआ करता था। रूल के हिसाब से तो महीने की एक फिक्स्ड डेट को राशन मिलना चाहिए था, लेकिन ये फिक्स्ड डेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होती थी। मंथ स्टार्टिंग से लोग फैमिली के एक मेंबर को रोज दुकान तक ये पूछने भेज दिया करते थे कि उस मंथ का राशन आया या नहीं। ज़्यादातर लोग इस काम के लिए घर के सबसे शरारती बच्चे की ड्यूटी लगा देते थे, ताकि उसके हिस्से की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर उसे भी जिम्मेदार बनाया जा सके। पंडित जी के घर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कजिन यानी सत्यनारायण की थी। महीने के 15 दिन सत्यनारायण स्कूल से घर लौटते ही सीधे राशन की दुकान तक जाता और फिर वहां से पता करके वापस आ जाता। इस पैदल आने जाने में उसे शाम हो जाती और मोहल्ले में हुड़दंग मचाने का टाइम निकल जाता। एक दिन सत्यनारायण की तबीयत कुछ खराब थी, तो ब्रजभूषण जी को राशन की दुकान तक जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। उस दिन के बारे में पक्की खबर थी कि राशन आने वाला है, इसलिए उन्हें राशन कार्ड, थोड़े से पैसे और एक झोला लेकर भेज दिया गया कि फिलहाल इस बात की कंफर्मेशन के तौर पर चीनी लेकर आ जाएं, बाकी के लिए कल और लोग भी साथ आ जाएंगे। अब ब्रजभूषण जी भी तो उस वक्त इतने समझदार नहीं थे कि जिस काम के लिए भेजे गए हैं, सीधे उसी काम के लिए जाएँ। वो निकले और अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने लगे। खेलते हुए भूल गए कि उन्हें राशन लेने जाना है। जब तक उन्हें इस बात का ध्यान आया, तब तक शाम हो चुकी थी। जब वे भागे-भागे दुकान तक पहुँचे, तो दुकानदार, जो कि बहुत बुजुर्ग थे, दुकान बंद करने की तैयारी में थे। ब्रजभूषण जी ने उनसे कहा कि वे चीनी लेने आए हैं। जिस पर दुकानदार ने कहा कि सरकारी दुकान है, शाम 5 बजे बंद करने का ऑर्डर होता है, इसलिए अब कुछ नहीं मिलेगा, कल आना। इधर ब्रजभूषण जी को एक तरफ तो खेल की थकान थी, दूसरा घर का डाँट पड़ने का डर, कि वह भूल ही गए कि उनके सामने बूढ़े इंसान हैं और वो बुरी तरह उलझ पड़े, लड़ने लगे और ज़बरदस्ती करने लगे कि उन्हें जो चाहिए वो दें। बेचारे बूढ़े दुकानदार को ब्रजभूषण जी से इतने मिसबिहेव की उम्मीद नहीं थी।
उन्होंने मजबूरी में राशन दिया, रजिस्टर में एंट्री की, फॉर्मेलिटीज़ की और जाने को कहा। ब्रजभूषण जी उस वक़्त एक विजेता की तरह वहाँ से निकले। जब वे घर पहुँचे तो उनके पापा ने कहा कि बहुत देर से वो वेट कर रहे थे, कहाँ रह गए थे? तब ब्रजभूषण जी ने फुटबॉल वाली बात बता दी। पापा को बड़ी हैरानी हुई। इतना लेट पहुँचकर भी उन्हें राशन कैसे मिल गया? क्योंकि सरकारी दुकान तो शाम 5 बजे बंद हो जाती है। ये सुनकर ब्रजभूषण जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत कर दिया। उन्होंने पापा को अपनी गलती के बारे में बता दिया कि उन्होंने किस तरह दुकानदार के साथ मिसबिहेव किया और तब जाकर उन्हें यह राशन मिला है। ब्रजभूषण जी के पिताजी ने उन्हें इस बात के लिए बहुत डांटा और कहा कल सुबह वे सबसे पहला काम यह करेगा कि उस बुजुर्ग इंसान से माफी मांगेंगे। ब्रजभूषण जी को भी अपनी गलती का एहसास था। अगली सुबह वो राशन की दुकान के लिए निकल पड़े। जब दुकान पहुंचे तो वहां ऑलरेडी लोगों की लाइन लगी थी। इतने लोगों की भीड़ में अपनी गलती मानने के ख्याल से ही ब्रजभूषण जी के पसीने छूट गए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि किसी को थैंक यू बोलने में हम इतना अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन किसी के आगे अपनी गलती मानना और सॉरी बोलना कितना मुश्किल काम है। खासकर तब जब वहाँ और भी लोग मौजूद हो। लेकिन अब माफ़ी तो माँगनी ही थी, इसलिए आगे बढ़े और दुकानदार से अपने कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगी। माफ़ी माँगते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो कई टन बोझ उठा रहे हों। दुकानदार ने बहुत प्यार से कहा कि वह कल की बात को कल ही भूल चुके हैं। इतना याद रखेंगे तो इस बुढ़ापे में पागल नहीं हो जाएँगे। ब्रजभूषण जी उनके इस रवैये से बहुत इम्प्रेस हुए। उस दिन उन्होंने समझा कि माफ़ करने वाले दिल सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। उस दिन उन्होंने फ़ॉरगिवनेस का सबक सीखा, दूसरों को माफ़ करने का सबक। हालाँकि खुद को माफ़ करने का सबक सीखना अभी बाकी था। अब यह घटना याद करते ही पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही यह बात याद आ गई। मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यम् कीर्ति श्रीर्वाक् चंचलम नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। यहाँ भगवान खुद अपने बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि सर्वभक्षी यानी सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और मैं उन चीज़ों का मूल हूँ जो अभी तक हुई ही नहीं। ऋषि गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। यहाँ भगवान ने क्षमा को ऋषियों का गुण बताया है। इसका मतलब यह है कि क्षमा यानी फॉरगिवनेस एक कोमल दिल की निशानी है। ये वही कर सकता है जो भीतर से प्योर हो, कोमल हो, जिसे दूसरों का एहसास हो। अगर किसी के दिल में फॉरगिवनेस है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्योरिटी है और ये गुण भगवान को बहुत प्यारा है। इंसान अपनी ईगो में दूसरों को खुद से कम समझने लगता है, इसलिए कभी नहीं सोच पाता कि गलती तो किसी से भी हो सकती है। अपनी गलतियाँ हमेशा इग्नोर करते हुए दूसरों की गलतियों को हमेशा याद रखता है। अगर हम में से हर कोई दूसरों को माफ़ करना सीख जाए, तो यह दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। इतना सोचकर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।